गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 29 जनवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीएम यशस्वी इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन इंडिया। पीएम यशस्वी जो है वो भारत में कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया, दैट इज पीएम यशस्वी स्कीम। इट इज अ स्कॉलरशिप स्कीम जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की थी ओबीसी के लिए 1998 टू 1999 में। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और जो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनको ऐड किया गया था ईयर 2014-15 में। तो ये आपको ध्यान रख। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following launched investment forum for advancing climate resilient agri food system in India? Investment forum for advancing climate resilient agri food system यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जो है फूड ऐसा ग्रो किया जाए, ऐसी क्रॉप्स वो की जाए जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो, जो अभी क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है उसको, उस स्ट्रेस को वो टॉलरेट कर सके, उसके लिए उसको एडवांसमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फॉरम जो है किसने लॉन्च की है इंडिया में? ऑप्शन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज वर्ल्ड बैंक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फॉरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएओ ने लॉन्च किया। ये जो फॉरम है ज्वाइंट इनिशिएटिव था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इन तीनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव था। बिकॉज आपको ऑप्शंस में सिर्फ एफएओ दिया हुआ है तो आप वो टिक करेंगे, तीनों में कोई भी दिया हो सकता है, तीनों भी दिए हो सकते हैं। इसका एम क्या है? गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, किसानों की जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, उनमें इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप को डेवलप करना सो दैट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम को एडवांस किया जा सके। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो एफएओ है इसके हेडक्वार्टर्स है इटली के रोम में। तो ये आपको ध्यान रखना है बार बार, क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया क्योंकि बहुत बार ये चीज डिस्कस हो चुकी है। तो आई होप आपको अब तक तो ये याद हो चुका होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। ये रिसेंटली कल ही यानी कि जो संडे निकला है उसी 28 जनवरी को उसी दिन एक एग्जाम हुआ है। एक स्टूडेंट ने ही मुझे ये शेयर किए हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिखे होंगे। सो यहाँ पर है हेडक्वार्टर्स डब्ल्यूएचओ के कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली ये एक सेमी ड्वार्फ जीन है RH13 किस क्रॉप का है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू नेट जो टेस्ट था निपाह के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया था सितंबर में। उसके बाद नेशनल पार्क जो है कुनो नेशनल पार्क, ये तो हम बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलोकेशन के लिए यहाँ पर कोई ना कोई चीता की डेथ हुई है, कोई किसी चीता ने नए बच्चों को जन्म दिया है, तो ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो ये सिर्फ मैंने इसीलिए आपको दिखाया है कि आप ट्रस्ट रखिए, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्स में आते हैं, मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज आंसर्स नहीं बताती, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ। तो आई होप आपको थोड़ा इससे भी ट्रस्ट हुआ हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। कमेटीज, हर कमेटी हम डिस्कस करते हैं, कोई कमेटी हो गई, कोई कमीशन है, हर चीज मैं आपको क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर डिस्कस करवाती हूँ और एक्सप्लेनेशन भी। सो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 इज द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 जो है ये सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है किस ऑर्गेनाइजेशन की? ऑप्शन ए इज यूएन, ऑप्शन बी इज नाटो, ऑप्शन सी इज डब्ल्यूएचओ एंड ऑप्शन डी इज WTO। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 जो है ये नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है कोल्ड वॉर के टाइम से। कोल्ड वॉर जो है 1991 में पीक पर थी, कोल्ड वॉर जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। सो नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है
लास्ट जो एक्सरसाइज हुई थी 1988 में कौन सी हुई थी, रीफॉर्जर। उसके बाद स्टेडफास्ट डिफेंडर सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ये क्या करेगी, जो अलायंस है नाटो, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करेगी कि वो कितनी तेजी से फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है, और नाटो के जो नए डिफेंस प्लान्स है उसको भी टेस्ट करेगी। 90,000 पर्सोनल जो है 31 नाटो अलाइज से और स्वीडन से इस ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 90,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। कहां पर होगा, नॉर्थ अटलांटिक और यूरोप के क्रॉस जो है ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नाटो। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि नाटो के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Next question is, in a 10-year global study by the World Anti-Doping Agency, what is India's rank in positive doping cases among minors? तो जो रिसेंटली 10-year ग्लोबल स्टडी पब्लिश हुई है वाडा के द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, इंडिया का क्या रैंक है पॉजिटिव डोपिंग केसेस में माइनर्स के अमंग। तो माइनर्स होते हैं 18 ईयर्स से कम। ऑप्शन ए इज फर्स्ट, ऑप्शन बी इज सेकंड, ऑप्शन सी इज थर्ड एंड ऑप्शन डी इज फोर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाडाज 10-year ग्लोबल स्टडी। सो इंडिया का रैंक क्या है वाडा की 10-year ग्लोबल स्टडी में, सेकंड। दूसरा रैंक है इंडिया का पॉजिटिव डोपिंग केसेस बाय माइनर्स में। ये जो स्टडी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कंडक्ट की। इस स्टडी में सबसे टॉप पर रहा रशिया, ये नाम ध्यान रखना है। सेकंड पर है इंडिया, थर्ड पर है चाइना। तो फर्स्ट 3 आपको याद रखने हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। ये रिपोर्ट वाडा ने पब्लिश की है ऑपरेशन रिफ्यूजी की फाइंडिंग्स पर, जो कि एक ब्रॉड एनालिसिस और एग्जामिनेशन था डोपिंग का माइनर्स में। स्पोर्ट्स में डोपिंग होती है जो नशे वगैरह लोग लेते हैं। ऑपरेशन रिफ्यूजी जो है ये डोपिंग एक्टिविटीज ऑफ माइनर्स को एग्जामिन करने के लिए ही लॉन्च किया गया था कि क्या क्या पैटर्न्स चल रहे हैं, गवर्नेंस में क्या कमी है, क्या स्ट्रेटेजीज जो हम अपना सकते हैं कि डोपिंग को एड्रेस कर सके। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा, ये एक फाउंडेशन है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनिशिएट किया था, जो कि कनाडा में बेस्ड है। किस चीज को, जो ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट है उसको प्रमोट, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने के लिए स्पोर्ट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये कौन अपॉइंट करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंडर। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि जस्टिस प्रसन्ना भलचंद्र वराले, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह जो ओथ ली है, ये पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रही हैं। तो यहाँ पर इनकी ओथ लेते हुए इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हो। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में वो कितने हैं अभी, 34। तो इनकी ओथ के बाद अब नंबर जो है, प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस भी 34 हो गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, 34 में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Next question is, the project Veer Gatha 3.0 was launched by which ministries in India? प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 जो है ये किन मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया इंडिया में। ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया 13 जुलाई 2023 को। इसका एम था कि जो भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी बहादुरी की कहानियां, उनके एक्ट वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। रिसेंटली सुपर 100 विनर्स जो है प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के, उनकी फेलिसिटेशन की गई है 25 जनवरी 2024 को बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी, और उनके साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी थे धर्मेंद्र प्रधान जी। कहां पर, न्यू दिल्ली में। तो इस वजह से न्यूज में था। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज ओन जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नेम्ड एज। भारत की खुद की जनरेटिव एआई का क्या नाम है। ऑप्शन ए इज इंडिया जीपीटी, ऑप्शन बी इज हिंदुस्तान जीपीटी,
ऑप्शन सी इज भारत जीपीटी एंड ऑप्शन डी इज हिंदू जीपीटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत जीपीटी जो है ये इंडिया का खुद का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारत जीपीटी, जो कि 14+ इंडियन लैंग्वेजेस में काम करता है, जिनमें जनरेटिव टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो है। भारत जीपीटी जो है ये वॉइस मोडेलिटी के लिए इंटीग्रेटेड है 14 से भी ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में और 22 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट मोडेलिटी के लिए भी। और इसकी पार्टनरशिप है भाषिनी के साथ, जो कि एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है मीटी के अंडर। भाषिनी हम बहुत बार पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आई होप आपको याद होगा, नहीं याद तो आपको रिवाइज करना है। वो जो भाषिनी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। अगर हम बात करें भारत जीपीटी की, तो इसकी डेवलपमेंट की है जो कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है CoreOver.ai विद गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड क्या है, इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज भारत जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर बैग्ड आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन से प्लेयर ने आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है इस साल। ऑप्शन ए इज शुभमन गिल, ऑप्शन बी इज विराट कोहली, ऑप्शन सी इज एमएस धोनी एंड ऑप्शन डी इज रोहित शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विराट कोहली, जिनकी आप पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है 4th टाइम, तो चौथी बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है। उनका अपने क्रिकेट करियर में 7th इंडिविजुअल आईसीसी अवार्ड था और ओडीआई वनडे इनिंग कैटेगरी में 4था अवार्ड था। पहले उन्होंने 2023 से पहले उन्होंने 2012 में, 17 में और 18 में अवार्ड जीता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुटिया कोंड ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। कुटिया कोंड ट्राइब जो है ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज बिहार एंड ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुटिया कोंड ट्राइब जो है ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस ट्राइब के 2 लोगों ने रिसेंटली जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड थी वो अटेंड की थी एज अ स्पेशल गेस्ट। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से हैं जो कि उड़ीसा से हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इस टाइम पे इंडिया में कितने हैं, 75। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो कुटिया कोंड ट्राइब है ये अपनी बफलो सेक्रीफाइस रिचुअल, एक इनकी रिवाज है जिसमें वो बफलो को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको बोलते हैं केडू। उसके लिए काफी फेमस है। तो केडू किस ट्राइब की प्रैक्टिस है ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सेक्रीफाइस के थ्रू वो अर्थ गॉडेस को, धरती माँ की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइक्लोन किरिली रिसेंटली हिट विच कंट्री। जो चक्रवात किरिली है रिसेंटली कौन से देश को इसने हिट किया है। ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इज मालदीव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन किरिली जो है इसने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में लैंडफॉल किया, ऑस्ट्रेलिया को हिट किया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में वार्म ओशियंस है वहां पर इंटेंसिफाई होते हैं। यहाँ पर जो फेवरेबल कंडीशंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो भी मैंने मेंशन की है, वैसे आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स में भी है। बेसिकली क्या होना चाहिए, एक तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन बनने के लिए बहुत ही बड़ा सी सरफेस ओशियन होना चाहिए जहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर का क्या रोल होगा, इवेपोरेशन होगी। इसके साथ कोरियोलिस फोर्स भी प्रेजेंस होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स क्या है ये आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हो। इसके अलावा वीक लो प्रेशर एरिया या लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी प्री एग्जिस्ट वहां पर की होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको मेन ध्यान रखने हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोन्स वगैरह बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।